तो दोस्तों, हम टीजीटी 2013 का जो परीक्षा पेपर था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगले में हम जो है, अगले भाग में हमने जो है 54 तक किया था। तो आइए हम आप जो है 55 से शुरू करते हैं। 55 देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज जो है आलोचना है। ये आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक जो है कौन है? नामवर सिंह है। नामवर सिंह। अब देखते 56वां देखते हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार जो है यह एक क्या है? जीवनी है, प्रगीत है, रिपोर्टाज यात्रावृत्त में क्या है? तो ये जो है रिपोर्टाज है। और ये किसका है ये भी हम जान लेते हैं। ये जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है। अगला देखते हैं 57वां। अन्य मनस्क शब्द का आशय है। इसका आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अब देखते हैं 58वां। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। नहीं है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत। ये तीनों जो है दलित आत्मकथा है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। ये जो है मेरी सफलता है। ये जो है दलित आत्मकथा नहीं है। ये जो है बाबू गुलाब राय की जो है आत्मकथा है। 59वां देखते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद तत्पुरुष है या द्वंद्व है या कर्मधारय है या अव्ययीभाव? कौन सा है? ये सबको पता है कौन सा है। तो ये है सी, कर्मधारय। निम्न में से कौन सा, 60वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार बताना है। इसमें देखिए श्लेष, यमक, वक्रोक्ति। तो कौन सा है? इसमें जो है डी। इसका आंसर हो जाएगा 60 का डी। ये जो है रूपक जो है ये अर्थालंकार है। हम जिसका जो है इसका अर्थ के आधार पर इसका सौंदर्य देखते हैं। 61वां देखते हैं। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? इसमें देखना है सही नहीं है। देखना क्या है? सही नहीं है। महाभोज बन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्मस राजसेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है। मुझे सूरज चाहिए ये गलत है, क्योंकि इनका उपन्यास क्या है? मुझे चाँद चाहिए। मुझे चाँद चाहिए। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 62वां देखते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की है, कबीरदास की है या हरिदास की है? किसका है? सी है, उसका हो जाएगा तुलसीदास की है। 63वां देखते हैं। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है? क्या हो जाएगा इसका? अंजू दीदी जो है ये नाटक है। और ये किसका नाटक है?
उपेंद्रनाथ अश्क का, किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क का है। 64वां देखते हैं 64। उपदेश रसायन, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ईजी। किसका रचना है? जिनदत्त सूर्य, जिनधर्म सूर्य, सालभद्र सूर्य, धनपाल, किसका है? ये हो जाएगा उपदेश रसायन। ये जो है सालभद्र सूर्य की रचना, नहीं जिनदत्त सूर्य रचना है, ये सही हो जाएगा। अंगद पैच की रचना किसने की? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास, किसने की? अंगद पैच की रचना जो है ईश्वरदास ने की। अब देखते हैं 66वां। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ व राज का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 345, 346, किससे मिला है? तो ये मिला है 343 से। अब देखते हैं 67। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरा का मुहावरा है। अपनी बातें छिपाना, भी अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा स्वयं करना। तो इसका हो जाएगा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। अब देखते हैं 68 में क्या है? उद्योग का संधि क्या होगा? सबको पता है, उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग और उत्धन अयोग। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए, उत्धन योग उद्योग। 69 का हो जाएगा राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी आयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेकर। तो 69 का कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर थे, सी हो जाएगा। 70। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है ये बताना है। मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। इसका हो जाएगा बी, कन्नौजी। अब 71 का है निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? बताना है वर्णिक छंद। दोहा, चौपाई, रोला, ये तीनों नहीं है। कौन सा है? सवैया है, जो वर्णों के आधार पे देखा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है। तो इसमें जो है ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी, सी क्या है? डी भी सही है, सी गलत है, इसलिए सी क्या हो जाएगा? सी जो आपका आंसर हो जाएगा। 73। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो स्पष्ट हो जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। जहाँ संख्यावाची है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा द्विगु, यहाँ हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। 74 देखते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव। तो किसमें किया गया है?
तो ये जो है चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया है, इसका बी हो जाएगा। अगला है 74, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी रचना, कौन सी कहानी नहीं है? तिरिश, पाल कुमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये तीनों है। ये सॉरी, इसमें तिरिश, पाल कुमरा का स्कूटर, पीली आंधी, ये है पूरी नहीं, पीली आंधी है। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है पीली आंधी नहीं है, क्योंकि पीली आंधी जो है किसका है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रभा खेतान की है, कहानी है प्रभा खेतान की। 76 देखते हैं, सर्वेश्वर दास सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है, क्या है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। कौन सा है? यह है बकरी। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। सबको पता है विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। 78, कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो कलश का पर्याय कौन सा है? कुंभ है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का, किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। 80, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता दामोदर, आसगो, रोड़ा, मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग है। अब 81वां देखते हैं, अर्ध स्वर कहलाता है य, र, म, ल। तो क्या है? यह अर्ध स्वर कहलाता है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बताना है किसमें आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो इसमें किसमें नहीं है? डी में, आदरणीय में नहीं है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, मतीराम, कबीर, पद्माकर। कौन है? इसके रचयिता पद्माकर हैं। 84, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका हो जाएगा ए, इसका ए हो जाएगा, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। रीनी झीनी चदरिया बीनी किस उपन्यासकार की कृति है? राई मासूम रजा, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मुद्रा राशद। किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी वक्ता, मृदभाषी वाचाल, उसे कहते हैं वाचाल। 67, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम कीर्तनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो कौन सी नहीं है? ये सी हो जाएगा, डी। सियाराम, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि किसके कौन रचनाकार हैं?
इसके जो है दिनकर हैं। अब देखते हैं हम 88। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो वो जाने जाते थे तूतिए हिंद नाम से। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कौन है इसके लेखक जो है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। अब 90 का देखते हैं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये किसका है? ये जो है जयशंकर प्रसाद की है। स्टेटमेंट जो है, ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? नहीं थे, बताना है, नहीं थे। 91 का क्या हो जाएगा? हिंदू से नहीं थे। जो 92 है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। क्या कहेंगे उसको? सी हो जाएगा इसका आंसर, प्रत्युत्पन्नमति। बीभत्स रस का स्थायी भाव, शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। क्या हो जाएगा? विभत्स का जुगुप्सा होता है। सूरदास किस उपन्यास से का चर्चित पात्र है? गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो यह है रंगभूमि का। अब 95 देखते हैं, कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा का भाव। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। आइए देखते हैं 96 का क्या होगा। 96 का, साये में धूप काव्यकृत के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। कौन है? दुष्यंत कुमार। 97, आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्त, डी विभक्त। तो क्या हो जाएगा इसका? विरक्त हो जाएगा, विलोम बताना, आसक्त का विरक्त। अब 98 देखते हैं, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचवे, रांगे राघव। कौन है तीन इनमें से? नरेश मेहता वह पथबंधु था। 99, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशवचंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। किससे था इनका संबंध? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशव दास, चिंतामणि। किसने की? विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना जो है केशव दास ने किया था।
आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। किसने दिया? तो इसमें जो दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला देखते हैं, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा है कि निबंध है कि डायरी है कि रिपोर्टाज है? लक्ष्मीपुरा की विधा कौन सी है बताना है आपको। तो ये जो है रिपोर्टाज है, इसका सी हो जाएगा। 103 देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पग बांध कर, मेरी यूरोप यात्रा। तो इसमें कौन सी जो है यात्रा बताना है आपको, यात्रावृत्त है। पैरों में पंख बांध कर। अगला है उड़ते चलो उड़ते चलो। 104, बिनु पग चले सुने, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगत, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार है। 105 देखना है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, बिहारी, सेनापति, वृंद। तो किसने नहीं किया? सेनापति ने नहीं किया। 106, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? सबको पता है, संत रैदास हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कहा? किसने कहा? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कविगंग। तो विद्यापति ने कहा है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र, देवराज, अगे, प्रभाकर माचवे। तो जैनेन्द्र ने किया है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, आड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। तो उच्चतर नहीं है। 110, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ये सबको पता है। सिकंदर जो है, सिकंदर करें, कबीर जो है सिकंदर लोदी के शासन काल में समकालीन थे। 11वां है, कौन शिलांकृत कृति है? यानी कौन जो है शिलांकृत कृति है? शिलाओं पर लिखी हुई कृति, पत्थरों पर लिखी हुई कृति है। पाउर दोहा, राहुल बेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। इसमें कौन सी है? राउर वेल है, राउल वेल भी। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पो धामनो है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आलम, मतिराम, घनानंद, बोधा। कौन है? तो बोधा है। बोधा तरवार की धार पे धावनो है। वीर रस का स्थायी भाव सबको पता है। क्या होता है? शोक, भय, उत्साह, उत्साह होता है। अर्थ कथानक किस विधा की रचना है? क्या है? आत्मकथा है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, यानी से प्रत्यय नहीं है, कौन सा है? दुर्गुण। क्यों है? क्योंकि इसमें उपसर्ग है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? कौन है? श्रीधर पाठक। चंद्रिका का पर्याय है? कौन है? कौमुदी।
19वां 119। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, भयानक रस। कौन सा रस है? शांत रस। आखिर खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसे किसे देखते हैं? न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? समशीतोष्ण, में थोड़ा थोड़ा शीत थोड़ा उष्ण। बाईसवां देखते हैं। शालिभद्र सूर की रचना का नाम है, क्या है? क्या है? तो इसका बी है, भारतेश्वर बाहुबली रास। 23वां, हम बिस्पाई जन्म के, इस काव्यकृति के रचनाकार हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, रामदास त्रिपाठी, बालकृष्ण नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। कौन है? सी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? डी है, अनुभाष्य। अब अंतिम क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये क्या गलत है, इसलिए हमारा ही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।